पिछले 25 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो गहमा गहमी था, राज्य भर से छात्रों का जुटान हो रहा था, अब सरकार के फैसले के बाद यहाँ धीरे धीरे आंदोलन को ख़त्म होते आप देख सकते हैं। यही वो जगह था जहाँ पहली बार जो है वो मंच बनाया गया था और मंच को धीरे धीरे खोला जा रहा है। जिस तरीके से कल रात सरकार के कार्मिक विभाग ने एक फैसला सुनाया और उसमें 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। जो जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित परीक्षाएं थी, उन 22 परीक्षाओं को एक सिरे से रद्द कर दिया गया और 17 से अधिक परीक्षाओं पर जांच की बात कही है और उसमें देखेंगे जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा ली गई तमाम परीक्षाएं शामिल है। आपको दिखा दूं, वहां जयपाल सिंह मुंडा का फोटो है जो काफ़ी चर्चा में रहा था और इसी के नीचे आपने देखा कि कई छात्र हैं वो जो आंदोलन कर रहे थे। अब जो है प्रशासन है वो लगातार इनसे कह रहे हैं कि आप घर जाइए। हालांकि यहाँ पर 2 मंच बन गया था। एक तो ये मंच था पहले, इसके बाद यहाँ से कुछ छात्र अलग हुए थे और दूसरे कोने में टेंट लगाए थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जरा उनसे बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे। चंदन, जिस तरीके से 25 दिन के बाद आंदोलन को आप लोग खत्म कर रहे हैं, या आश्वासन मिलने के बाद कहीं ना कहीं अब एक नया एनर्जी के साथ जा रहे हैं, क्या मैसेज होगा? खत्म नहीं हुई है हमारी मांगे, अभी भी कुछ मांगे छुट्टी हुई है। हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी जो पीजी टीम है, जिस प्रकार से धांधली हुई है, अभय तिवारी उस परीक्षा का टॉपर रहा है और अभय तिवारी ने कबूला भी है कि हम लोग एग्ज़ाम में किस प्रकार से सिस्टम को हैकिंग करके, किस प्रकार से कलर का साड़ी पहनकर, किस कलर का शर्ट पहनकर अभ्यर्थी को लाया जाता था और उसको लाइन में लगाकर उसके दूसरे सिस्टम में बैठाकर सिस्टम को किस तरह से हैकिंग किया गया था। तो पीजीटी हो गया, आपका नगर पालिका ग्रेजुएट लेवल हो गया, आपका उत्पाद सिपाही हो गया, आपका फील्ड वर्कर हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। आंदोलन खत्म करने के बाद क्या इन मुद्दों पे सरकार फिर मानेगी? आप लोग सरकार को हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारी इस मांगों को भी आप जांच के दायरे में लाइए। और बहुत अनियमितता पाई गई है, खासकर जो शिक्षा व्यवस्था में अगर इस तरह से लोग घुसेंगे, शिक्षा का देखिएगा स्तर गिर जाएगा और गरीब गुरबा का बच्चा ही सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। ऐसे लोग जो पैसे देकर जो नौकरियां करेंगे, आज उनके पास क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे और वैसे लोग शिक्षक बन पाए तो आने वाले 2-3 पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। तो सरकार इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। आप लोग दरख्वास्त करने के बाद क्या फिर आंदोलन का हम लोग आंदोलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग जो है प्रतिवेदन देंगे और उनको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार धांधली हुई है कि आपका अभय तिवारी जो 4800 ग्रेड पे में पीजीटी में फर्स्ट रैंकर था, वही अभ्यर्थी देखिएगा कि खुलासा भी किया सीआईडी के जाँच में और इस पर बहुत जल्द जांच होगी। गवर्नमेंट जो है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सारे मंत्री ने बैठक किया और इनकी जो मुद्दे थे, इनका जो मांग था, उन पर मांग पर बहुत सारे विचार, गंभीरतापूर्वक विचार किए, संवेदनपूर्वक विचार किए, इतने दिन मंथन किए और उन्होंने पाया उसमें, और उसके आधार पर इनके कई सारे एग्ज़ाम रद्द हुए, कई सारे एग्ज़ाम के रिफॉर्म ये की बात की, कई सारे एग्ज़ाम को जाँच में रखे गए। तो इन्होंने संतुष्टि जाहिर की है और मैं मानता हूं कि स्टूडेंट जो थे, सारे छात्र यहाँ एक अपनी मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, संयम तरीके से, और प्रशासन हम लोग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त होता है कि इनके साथ संयम के साथ बर्ताव करना है, संवेदनशीलता दिखाना है, किसी तरह से इनके साथ कोई अनहोनी ना हो। इस तरह से चीज़ें हुई और मुझे एक अच्छी चीज़ है कि किसी तरह की कोई घटनाएँ नहीं हुई और एक शांतिपूर्वक एक एफआईआर भी इस दौरान आप लोगों ने किया? नहीं, यहाँ पर कोतवाली थाना में छात्रों के किसी तरह की कोई एफआईआर। एक और जो टेंट है वहाँ पर लगातार ये हो रहा है, क्या उसको भी अब खाली कराएंगे? बल्कि द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अभी हम लोग एक पीसी करेंगे, उसमें घोषित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से चीज़ें हैं वो स्पष्ट तौर पर कही जा रही कि अब आंदोलन को किसी भी हद तक ख़त्म करने पर ही आप लोग विचार करें, इसलिए वहाँ से भी कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो मंच है उसको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में 25 दिनों तक चले इस आंदोलन में जो चीज़ें सामने आई है उसको कहीं ना कहीं सरकार और जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो अपनी जीत बता रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में एक पारदर्शी परीक्षा के दौरान झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे हैं वो इसी विश्वास और उम्मीद के साथ बैठेंगे कि हमारे अंदर अगर प्रतिभा है तो हमारी नौकरी पक्की है। आपको क्या लगता है, आपने इस पूरे आंदोलन को कैसे देखा और सरकार ने जो फैसला लिया है उसको आप कैसे देखते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताएं। लगातार जिस तरीके से न्यूज़ 26 झारखंड के माध्यम से हमारे साथ में हमारे सहयोगी आनंद और हमने आपको रिपोर्ट किया, दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर 25 दिनों तक दिन रात एक्टिविटी हुआ और उन एक्टिविटी से
दूरगामी और दूर दराज के लोग जुड़े। आखिरकार क्या मैसेज है और आप क्या सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार।